हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेटेड विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एम्प्रेस मिंगकोंग के वही मेड सार्वेंट दाको और एम्प्रेस मिंगकोंग के रूम के अंदर जोर से चिल्ला कहने लगा, योर मेजेस्टी। अगली पल वो मेड सार्वेंट अपने सामने किसी को भी ना देखने के बाद थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा, क्या हर कोई कहाँ पर है अभी। और फिर वहाँ पर हमें एक लेटर का सीन दिखाया था जिसमें लिखा हुआ था, जो मैं पहले ही एक इमोर्टल बन चुका हूँ, तो अब किस लिए मैं इस बोकिन प्लेस के अंदर रहने वाला हूँ। हर कोई मुझे फॉलो करो अपार इलम के अंदर जाने के लिए, और उस बेवकूफ के लिए मैं खुद बाद में उसके लिए यहाँ पर आने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंगकोंग के वो जो मेड सर्वेंट यहाँ पर सारे पेपर और डॉक्यूमेंट को ले आकर एम्प्रेस मिंगकोंग के डेथ को देता है, जिन्हें देखने के बाद गो चेंग के फादर इन लॉ यहाँ वो बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हमें दिखाए थे गो चेंग की और एम्प्रेस मिंगकोंग का सीन। यहाँ पर एम्प्रेस मिंगकोंग गो चेंग की आसमान में उठते ही थोड़ा सा मुस्कुरा और अपनी नीचे तरफ देखते हुए गो चेंग से कहने लगा, क्या यही वो पहले से जहाँ पर तुम पहले रह रहे थे। जो सुने की बात गो चेंग थोड़ा सा मुस्कुरा और मिंगकोंग से कहने लगा, उस वैक्सीन को यहाँ पर तियान स्वान होली लैंड कहा जाता है और यहाँ पर पहले मेरे साथ एक फाइट भी हुआ था। जो सुने की बात गो चेंग से एम्प्रेस मिंगकोंग पूछने लगा, पालना की पर्सन कौन था जिसने तुम्हारे खिलाफ फाइट किया था। सिर्फ हम लोग देख पाते गो चेंग अभी अपने सामने दूसरी तरफ कुछ इंसान को देख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते कुछ नहीं डिसेबल के सामने एक लड़का जोर से चिल्ला को कहने लगा, तू काम जब तो ना तुम यहाँ पर हमारे सेक्ट के अंदर आने के बाद अपने कल्टीवेशन को सही से शुरू करती हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं तुम लोग को पहले ही कह देना चाहता हूँ। उस लड़की की बात को सुनने के बाद एक नया दिशा पर जोर से चिल्ला को कहने लगा, और होली साहब मैंने सुना है हम लोग को पहले ही ताइसियान होली लैंड कहा जाता था, तो फिर इसलिए हम लोग ने अपने नेम को चेंज कर सियान सुआन होली लैंड में कर लिया है। वो सुनने के बाद होली साहब थोड़ा सा मुस्कुराते आसमान तक अपने फिंगर को पॉइंट कर उस नई दिशा पर से कहने लगा, क्योंकि हमारे साथ अपार इलम के एक इमोर्टल का रिलेशनशिप है और यही वो वजह है जिसके वजह से हमारा होली लैंड इस दुनिया की सबसे ताकतवर होली लैंड में बदल चुका है। अगली वो होली साहब बहुत देर मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, इस चीज के बारे में हमें पहले उस व्यवहार को ए चेन से शुरू करना पड़ेगा और फिर वहाँ पर उस वक्त के अंदर वो ग्रेट लॉर्ड हम लोग देख पाते गो चेंग के एम्प्रेस मिंगकोंग के साथ उसका भी देखते हुए मिंगकोंग से कहने लगा, इतने सारे साल बीत चुका है लेकिन किस तरह से ये आदमी यहाँ पर एक होली साल बन चुका है। जो सुनने के बाद एम्प्रेस मिंगकोंग भी अभी उसी लड़की की तरफ ही देख रहा था। अगली पर गो चेंग को यहाँ पर नोटिस करने के बाद वो होली साल बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वो होली साल अपनी घुटने में बैठते हुए गो चेंग को देखने पर कहना, यो मास्टर गु। सच में दोस्तों इस होली साल को यहाँ बहुत बड़ा शौक लग चुका है। अब होली साल को ऐसा करते हुए देखने के बाद एक नया दिशा पे जोर से चिल्ला कहना, लॉर्ड होली साल आप किस लिए ऐसा कर रहे हैं। उसी पर और एक नया दिशा पे जोर से चिल्ला को होली साल से कहने लगा, आपके साथ क्या ही गलत है इसलिए आप हमारे इस नई दिशा पे इतना ग्रेंड भाव दे रहे हैं। अगली पर हमें एक दूसरी स्थिति का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये स्थिति दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा था और फिर गो चेंग के उस स्थिति के अंदर आकर थोड़ा सा मुस्कुरा और मिंगकोंग से कहने लगा, इस प्लेस को यहाँ पर चोंगुई एंशिएंट सिटी कहा जाता है। इस सिटी का इस तरह का नाम होने का सिर्फ एक ही वजह है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी टावर है जो सिर्फ मून की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। मैं अभी सिर्फ यही सोच रहा हूँ लीन फैमिली यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते मिंगकोंग पहले थोड़ा सा मुस्कुरा अपनी दूसरी साइड में देखने लगा और फिर एक लड़के को देखने के बाद उसका एक दोस्त उससे पूछने लगा, होली सान भाई हुई आपके साथ क्या गलत है अभी। वो सुनने के बाद वो होली सान अपने आंखों को अच्छी तरह से मुछते हुए वो अपने दोस्त से कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर यंग मास्टर गु को देख रहा हूँ जिसने पहले ही जियाल हुआ होली लैंड को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर चुका था। अगली पर गुचेंगे उस बात को सुनने की बात एम्प्रेस मिंगकोंग थोड़ा सा गुस्से में गुचेंगे तरफ देखते गुचेंगे से कहने लगा, क्या लीन फैमिली ये वही लीन फैमिली है ना जिसके अंदर से तुमने लीन क्वेहन को लेकर आए हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने की बात गुचेंगे थोड़ा सा परेशान को मुस्कुराते हुए मिंगकोंग से कहने लगा, तुम्हें या तो भी उसके बारे में भी मालूम है। तो सुनने की बात गुचेंगे हाथ को पकड़ते हुए एम्प्रेस मिंगकोंग गुचेंगे से कहने लगा, इसीलिए मुझे फिर से रिसीव करने के बारे में सोचना भी मत। तो सुनने की बात गुचेंगे आप तो एम्प्रेस मिंगकोंग से कहने लगा, इसलिए मिंगकोंग तुम यहाँ पर ऐसा कह रहे हो और मैंने तुम्हें यहाँ पर झूठ कहा है। जो सुनने की बात मिंगकोंग आप गुचेंगे तो मारते हुए गुचेंगे से कहने लगा, क्या तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा है। वे सू कोइंगे को भी तुमने इसी दुनिया से लेकर गए थे और इनमें जियांग चूचू उसके बारे में क्या, उन दोनों के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, तुमने कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया है। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते गुचेंगे या वो बहुत ही परेशान हो जाते और अपनी आंखों को आप एम्प्रेस मिंगकोंग से चुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर एम्प्रेस मिंगकोंग फिर से गुचेंगे से कहने लगा, और फिर यहाँ पर एलओसी फायर ओमेन भी है जिसे यान जी या फिर ऐसा कुछ कहा जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर वो दिया जो 8
बेरेन वेस्टलैंड और 10 डोमेन से हैं। वो भी यहाँ पर एक दाव अचीवर है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने के बाद गोचेंगे और भी ज्यादा परेशान हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों गोचेंगे हालत यहाँ पर आगे खाए और पीछे कुएं जैसा हो चुका है। अगली बार मिंको बहुत ज्यादा गुस्सा होकर गोचेंगे तो आप देखते गोचेंगे बहुत जोर से चिल्ला को कहने का तो बिल्कुल सही, तुमने कुछ वक्त पहले ही डायमंड दुनिया के अंदर गए थे और वहाँ पर जाने के बाद तुमने सी वाव के साथ एंटेंगल हो गए थे। तो सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा शौक और मिंको से पूछने लगा क्या तुम्हें इसके बारे में मालूम है, लेकिन किस तरह से। जो सुनने के बाद मिंको आप गोचेंगे से कहने लगा मेरे पास अपने खुद के रास्ते हैं। सच में दोस्तों गोचेंगे अपनी बीवी से यहाँ पर कुछ भी नहीं सुन सकता है। और फिर मिंको यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने फिंगर को जमी की तरफ करते हुए गोचेंगे से कहने लगा और मैं लगभग भूल ही गया था वांग जिजिन के बारे में। तो सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा परेशान होकर मिंको के हाथ को पकड़ते हुए मिंको से कहने लगा वो जरूर यहाँ पर काउंट नहीं होता है, भी मुझे उस पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। और उसके अलावा अभी ये चीज पूरी तरह से आंसर है वो यहाँ पर मुझे पसंद करता है या फिर तुम्हें या फिर शायद वो सबसे ज्यादा प्यार जियांग चुचू से करता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने के बाद मिंको थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे तब देखते गोचेंगे से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही किया, वो सच में बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। अगली गोचेंगे मिंको के कांते हाथ रखते मिंको से कहने लगा ठीक है, लेकिन मुझे लगा था तुम्हें इस सब का कोई भी परवाह नहीं है। आखिरकार तुम्हारे तितास के साथ तुम उन लोगों की तरफ एक बार भी देखना भी नहीं चाहोगे। जो सुनने की बात मिंको थोड़ा सा चिढ़ते हुए गोचेंगे से कहने लगा नहीं, मुझे सच में इसका परवाह है। सभी भविष्य सिर्फ मैं ही तुम्हारा ऑफिशियल वाइफ बन सकता हूँ, उन सभी को या वो पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जो सुनने के बाद गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिंको से कहने लगा हाँ ये चीज बिल्कुल नेचुरल है। अब गोचेंगे इस बात को सुनने के बाद मिंको अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश को अपने मन में कहने लगा मेरे पिछली जिंदगी के कंपेयर में सेंटिमेंटल होना हाथले सुनिश्चित तो बहुत ज्यादा अच्छा है। यानी दोस्तों एम्प्रेस मिंको को अभी ये गोचेंगे अपनी पिछली जिंदगी के गोचेंगे से ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगली पॉइंट एम्प्रेस मिंको थोड़ा सा चिढ़ते हुए गोचेंगे से कहने लगा जो भी मैं यही सोचता मैं तुम्हारे साइड भी नहीं हूँ और तो भी जो तुम्हारी चाहत बहुत सारे बात और सेलोज आ जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा। वो सुनी की बात गोचेंगे मिंको के सर पे हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और मिंको से कहने लगा तो फिर क्या ये चीज बिल्कुल सही नहीं होगा, अगर तुम हमेशा मेरे साइड में रहो। तो सुनी की बात मिंको थोड़ा सा शहद को गोचेंगे से कहने लगा लेकिन तुम्हें कभी न कभी तो आपा इलाम को छोड़कर जाना ही पड़ेगा और अगर मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर चला जाता हूँ तो फिर ऐसे चीजों को कौन मैनेज करने वाला है जो तुम्हारा फाउंडेशन है। अगली पर गोचेंगे तब देखते हुए मिंको थोड़ा सा मुस्कुरा कर गोचेंगे से कहने लगा अभी तुम इन सभी चीजों का कोई भी परवाह नहीं करते अगर ऐसा ही चीज पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। जो सुनी की बात गोचेंगे थोड़ा सा मुस्कुरा कर मिंको की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये दोनों अभी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिंको के सर पर किस को थी गोचेंगे कहने लगा मिंको। जो सुनी की बात मिंको थोड़ा सहमत ही गोचेंगे से पूछने लगा क्या। और फिर एक दावा की तरफ देखते हुए मिंको से गोचेंगे कहने लगा 10 साल बाद मैं जरूर तुम्हें मदद करने वाला हूँ डिवाइन ओशन डायनेस्टी को पूरी तरह से हासिल करने में और फिर आधे साल बाद हम लोग यहाँ पर शादी कर लेंगे। मैं और इस चीज के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद मिंको कहने लगा हाँ। अगली पर हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पाते गोचेंगे अभी पानी में बैठ कर फिशिंग कर रहा था और इस चीज को देख कर मिंको बिल्कुल छोटी सी बच्ची जैसा बहुत ज्यादा खुश होकर तालियां बजाते हुए कहने लगा वाह ये चीज कितना बड़ा है यहाँ पर। सच में दोस्तों एम्प्रेस मिंको को इतना खुश हम लोग पहले कोई भी नहीं देखे थे। और फिर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंको और गोचेंगे पानी में एक दूसरे के साथ खेल रहा था। अगली पर एम्प्रेस मिंको अपनी ताकत के मदद से गोचेंगे को बहुत ज्यादा पानी फेंक देता है। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोचेंगे अपने शहर में एक अजीब सा चीज को पहनने के बाद एम्प्रेस मिंको को भालू जैसा कर दौड़ा कर भागने की कोशिश कर रहा था और एम्प्रेस मिंको की भागते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर गोचेंगे से कहने लगा ये चीज सच में तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से सूट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एम्प्रेस मिंको जब नहा रहा था तो आप गोचेंगे उसके कपड़े को चुरा कर वहाँ से भागने लगा। जिस चीज को देखने के बाद एम्प्रेस मिंको जोर से चिल्ला के मैं गलत हूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा बन चुका है अभी के लिए और शायद ऐसा भी हो सकता है ये अभी लॉर्ड कृष्णा से ये सब कुछ सीख रहा है। और भी हमें दूसरी प्लेस का सीन दिखाया थे जहाँ पर कोई जोर से चिल्ला और कहने लगा योर मेजेस्टी कब एक खाना तैयार होने वाला है। तो सुनने के बाद दूसरा वाला इंसान कहने लगा बहुत जल्दी तुम अपने बाबूस और चौपतीस को सेट कर लो पहले। अगली पर हमें दिखाया थे गोचेंगे और एम्प्रेस मिंको एक घोड़े पर चढ़कर जा रहा था जहाँ पर गोचेंगे अचानक से एम्प्रेस मिंको को किस कर लेता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उसी पर एम्प्रेस मिंको अपनी आंखों को बंद कर थोड़ा सा शर्मा तो अपने मन में कहने लगा क्या यही वो हैप्पीनेस है जिसे मैं अपनी दोनों जिंदगी के अंदर मांग रहा था।
और फिर हमें डिवाइन ओशियन डायनेस्टी का सीन दिखाता है। अब गोचेंगे और एम्प्रेस मिंगकोंग अब आज तक एम्प्रेस मिंगकोंग अपने सामने 3 डिवाइन वेपन को देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, वाल डोमिनेटिंग के 7 वेपन्स में से मैंने यहाँ पर सिर्फ कुछ ही को अभी तक कॉन्डेंस कर पाया है, यहाँ पर सिर्फ 4 को कॉन्डेंस कर पाया हूँ और बाकी तीनों को कॉन्डेंस कर पाना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो सुनी की बात गोचेंगे इन तीनों वेपन तब देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, तुम एक आज आप मुझ पर छोड़ सकती हो। ऐसा लग रहा है मैंने इस काम का जो डिफिकल्टी है उसे बहुत ज्यादा कम समझ लिया था, लेकिन यहाँ पर इसके लिए अभी कोई भी राज नहीं है। अभी जो न्यूज मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग इस इमोर्टल प्लेस की जो तैयारी है वो शायद इस अपर इलम के अंदर नहीं है। तो सुनी की बात एम्प्रेस मिंगकोंग आप उन तीनों वेपन की तरफ देखते ही एक सेट पीस बनाकर गोचेंगे से कहने लगा, वो प्लेस जहाँ पर इमोर्टल प्लेस के मास्टर को पुराने दिन के अंदर दफनाया गया था वो असल में हमारे डिवाइन ओशियन डायनेस्टी के एंसेस्टर लैंड के डीपेस्ट पार्ट में है। लेकिन ये सोच में बहुत बुरी बात है, या तो भी इंपीरियल डेथ भी और ना ही मैं उसके अंदर जाने के लिए क्वालिफाई हूँ, क्योंकि आप मुझे बताओ वो इमोर्टल प्लेस की तैयारी असली है या फिर फेक। इसलिए वो इमोर्टल प्लेस जो हेवन को डोमिनेट करता था वो पूरी तरह से आप कोलैप्स हो चुका है, या तो भी इनडिस्ट्रक्टिबल इमोर्टल प्लेस के जो मास्टर था अभी आप रिवर ऑफ टाइम के अंदर गायब हो चुका है। तो सुनी की बात गोचेंगे पहले उन तीनों वेपन को अपनी तरफ बुलाने का और फिर अगली पर गोचेंगे उन तीनों वेपन को अपने हाथ में लेते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा मिंगकोंग से कहने लगा, और इमोर्टल प्लेस ने यहाँ पर कोई ग्रेट एनिमी को इनकाउंटर किया होगा। यही वो स्पेकुलेशन नहीं है जिसके बारे में बहुत लंबे वक्त से हर कोई बात कर रहा है। वो सुनी की बात मिंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर गोचेंगे तरफ देखते हुए गोचेंगे से कहने लगा, तो मुझसे ये कहने की कोशिश कर रहे हो इमोर्टल प्लेस के मास्टर जैसे एक एग्जिस्टेंस वो भी एक ऐसे ग्रेट एनिमी के साथ एनकाउंटर किया था जिसके बारे में हम लोग चाकोर भी नहीं सोच सकते हैं, तो फिर असल में वो एग्जिस्टेंस यहाँ पर कैसा हो सकता है। अगर सोच में आपा इलम के अंदर ऐसा कोई आदमी है तो फिर मुझे दोहरे हमें से कोई भी यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता है। वो सुनी की बात गोचेंगे बहुत ज्यादा परेशानों को अपनी दोनों आंखों को मिंगकोंग से चुराते हुए अपने मन में कहने लगा, वो आदमी तुम्हारा हस्बैंड है यहाँ पर जो अभी तुम्हारे आंखों के सामने खड़ा हुआ है, अगर तो मुझे अभी स्टार्च देखते हो तो फिर ये चीज मेरे लिए सोच में बहुत ज्यादा औकात हो जाएगा। उसी बार गोचेंगे आप मिंगकोंग से कहने लगा, हमारे लिए ये सारे बेकार चीजों के बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा होगा किस तरह से हमारे इस ग्रेट वेडिंग को हम लोग और भी ज्यादा ग्रैंड कर पाएंगे जो अब आधे साल बाद होने वाला है। सच में दोस्तों गोचेंगे यहाँ पर बात को घुमाने की कोशिश कर रहा था। अगली पल हमें बाहर का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग बहुत से तेजाब बॉस को देख पाते हैं। ये संभालते एक सर्वेंट जोर से चिल्ला और कहने लगा, मास्टर चेंगे ने जितने भी गिफ्ट भेजा है वो शायद सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा गिरते थे। और एक सोल्जर थोड़ा सा पुलिस को जोर से चिल्ला और कहने लगा, स्क्वायर और ज्यादा गिफ्ट को यहाँ पर होल्ड नहीं कर सकता है, जल्दी से एक हाई ग्रेड की स्टोरेज बैग को लेकर आओ जी इन सभी गिफ्ट को पैक करने के लिए। अगली पर हमें डिवाइन ओशियन डायनेस्टी का सीन दिखाता है जिसके अंदर अभी बहुत ज्यादा हलचल हो रहा था और उसी पर कोई इंसान जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या तुमने सुना है गो फैमिली और डिवाइन ओशियन डायनेस्टी वेडिंग डेट को पहले ही आप सेट कर चुका है, तो मास्टर चेंगे और एम्प्रेस मिंगकोंग का वो ग्रेट वेडिंग सेरेमनी अब आधे साल बाद यहाँ पर होने वाला है। वो हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर एक लेकर भाग को आते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, सिस्टर बाधा को अभी शादी कर रहा है, तुम्हारे पास उसकी ऑफिशियल वाइफ बनने का जो मौका है वो तुम अब खो दोगे। उसी वक्त उस लड़के को रोकते हुए एक एल्डर उससे कहने लगा, तुम इस अभी अपनी इनहेरिटेंस को ले रहा है इसीलिए उसे रिश्ता मत करो। अगली पर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाते जहाँ पर एक लड़का कुछ सोचते हुए कहने लगा, क्या सिर्फ आधे साल। वो हम लोग देख पाते है वहाँ पर भी एक लड़की बहुत ज्यादा सैड होकर बैठा हुआ था जिसे अभी और एक लड़की सहारा दे रहा था। और फिर हम लोग अब लीन कोहन का सीन देख पाते जहाँ पर उसके मास्टर उससे कहने लगा, तुम बहुत पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, तुम्हारी और उसके तेतास के बीच में जो गैप है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। वो सुनिए मिस लीन थोड़ा सा सैड होकर रोते हुए कहने लगा, ये चीज सिर्फ ये न्यूज बहुत ज्यादा अचानक से मुझे मिल रहा है और कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ खुद को कुछ दिनों के अंदर ही एडजस्ट कर लूंगा। अगली पर हमें सू कोइंक्यू का सीन दिखाते जहाँ पर सू कोइंक्यू बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा और फिर हमें इनमें का सीन दिखाते जहाँ पर इनमें से एक सर्वेंट पूछने लगा, किस लिए आप इतने खुश है यो मास्टर चेंगे शादी के बारे में सुनने के बाद भी क्या आपको यहाँ पर। उसी वो इनमें अपने सर्वेंट की बात को काटते उससे कहने लगा, बेवकूफ कोई कि उसके जो ऑफिशियल बीबी के पोजीशन है उसे सिर्फ वही मिंगकोंग के होल्ड कर सकता है। अब वो पोजीशन जॉब एम्प्रेस ने पहले ही ले चुका है, फिर क्या मेरा पोजीशन है कॉन्कुबाइन बन सकता है उसके पीछे। सिर्फ यो मास्टर के साइड में रहना है तो तुम्हें सब इसके बारे में पहले से मालूम होना चाहिए। सच में दोस्तों इनमें यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं
है। अगली पर हमें यहाँ पर डेमन वर्ल्ड का सीन दिखाते जहाँ पर डेमन एम्प्रेस द्वारा शहद को अपने सामने तरफ देख रहा था। जिस चीज को नोटिस करने के बाद उसकी मॉम उसके साइड में आकर उससे कहने लगा कोई भी एक ऑफिशियल वाइफ नहीं बन पाए और तुम्हारी तरह के साथ यहाँ पर तुम्हारे पास भी ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। फेथ सच में बहुत ज्यादा क्रूएल है, हम दोनों की फेथ यहाँ पर बिल्कुल सेम है। जो सुनने के बाद डेमन एम्प्रेस यहाँ पर थोड़ा सा और सहज होता है लेकिन अपनी मॉम से कुछ भी नहीं कह पा रहा था। पर हमें यही बेरियन वेस्टलैंड और 10 डोमेन का सीन दिखाता है। यहाँ पर हमें दिया लीदी का सीन दिखाते जो अपने मेद साबिन किताब देखते उससे कहने लगा तो फिर वो आधे साल बाद अपनी शादी को करने वाला है। अगली पर दिया लीदी बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से पूछने लगा फिर शायद मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं, और मैं वहाँ पर जाता हूँ तो फिर ये मिंग को मुझ पर एम्बुश नहीं करेगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर हमें आप एंसेस्टर ह्यूमैनिटीज प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर से हम लोग आप बहुत ज्यादा पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। क्लिप पर हमें सेंटेंस चूचू का सीन दिखाते जिसका हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर सेंटेंस जो अपने मुंह से अपने खून को मुझते हुए खुद से कहने लगा क्या मैं फिर से क्यूआई डेफिनेशन से यहाँ पर सफर कर रहा हूँ। अगली पर सेंटेंस चूचू बहुत रोते हुए कहने लगा झूठे कोई के। और फिर सेंटेंस जो बहुत रोते हुए खुद से कहने लगा क्या उसने मुझसे वमिस नहीं किया था, वो मुझसे शादी करने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर सेंटेंस चूचू बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और सच में दोस्तों अभी सोचेंगे शादी के बारे में सुनने के बाद यहाँ पर बहुत से लड़कियों का दिल बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर इस एपिसोड का ध्यान होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।